हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 13 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन 3 से है। मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखता है ना। मतलब यहाँ पर हमारे कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है। क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर at pressure P naught is equal to 10 raised to power 5 Pascal has a certain radius so that the excess pressure inside the bubble is a delta P is equal to 144 Pascal. Now the chamber pressure is reduced to 8 P naught divided by 27 so that the bubble radius and its excess pressure changes. Okay, in this process all the temperature remain unchanged. मतलब यहाँ पर हमको isothermal process का concept लगाना है। अगर टेम्परेचर अनचेंज्ड है मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको लगाना है। Assume air to be an ideal gas and excess pressure delta P in both cases much smaller than the chamber pressure. तो यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको नोट करना है कि हम यहाँ पर जो प्रेशर है इनसाइड प्रेशर को अप्रोक्सीमेट कंसिडर कर सकते हैं, आउटसाइड प्रेशर चेंज बहुत ही कम है। और न्यू एक्सेस प्रेशर कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। अगर फर्स्ट केस की हम बात करें, अगर केस वन की हम बात करें तो केस वन में एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी जो है वो है 144 और उसका वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2t डिवाइडेड बाय R1। फर्स्ट केस में 2t डिवाइडेड बाय R1, सॉरी इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय R1 क्योंकि यहाँ पर बबल का केस है तो हमको सरफेस टेंशन डबल लेना पड़ेगा, दो सरफेस बनेगी इनसाइड और आउटसाइड। अगर हम केस टू की बात करें, अगर हम केस टू की बात करें तो केस टू में डेल्टा P2 जो होगा, ठीक है, वो होगा 40 डिवाइडेड बाय R2। कितना होगा 40 डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पर हमको R2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है और हम यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। अगर P1 की बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं P नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर दैट इज 40 डिवाइडेड बाय R1 इंटू V1 को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई R1 क्यूब, है ना। और यहाँ पर अगर हम P2 की बात करें तो हम लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर मतलब 8 P नॉट डिवाइडेड बाय 27 प्लस 40 डिवाइडेड बाय R2। ये इनसाइड प्रेशर हुआ सेकंड केस में और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ओके, R2 क्यूब। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे कि जो जो 40/R1 है, यहाँ पर 40/R2 है, ये हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटा है। नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P नॉट इंटू R1 क्यूब is equal to 8 P naught divided by 27 into R2 क्यूब। ओके, तो P नॉट से P नॉट भी यहाँ पर, तो ये जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन पढ़कर वहां से हमको समझना है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो नेग्लिजिबल हमको कंसिडर करना है एडिशन के केस में। यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 इक्वल टू 2/3 इंटू R2। ठीक है, तो R2 का वैल्यू अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 3/2 इंटू R1। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड केस में डेल्टा P2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 40, R2 का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 3/2 इंटू R1, तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर 40/R1 का वैल्यू 144 हम यहाँ इस इक्वेशन 1 से देख सकते हैं, मतलब 144 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48 और 96 पास्कल हमारा आंसर आने वाला है। तो आपको इंटर यहाँ पर करना है 96 पास्कल।